नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी में लगने वाले विभिन्न कीटों के प्रबंधन के बारे में, जैसे सूट एंड फ्रूट बोरर, जिसे तना या फल छेदक कहते हैं, फ्रूट बोरर, लीफ रोलर, जैसिड, लीफ हॉपर या फिर हरा तेला, सफेद मक्खी, एफिड, मिलीबग और लाल कपास बग के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। पहले हम देखते हैं सूट एंड फ्रूट बोरर या तना और फल छेदक। इस कीट का वैज्ञानिक नाम है इएरिस वाइटेला और जब यह कीट फलों को खाता है तो जो फल होते हैं वो इस प्रकार से मुड़ जाते हैं। इसमें आप इसकी जो इल्ली होती है उसे भी देख सकते हैं और इसका जो एक्सक्रीटा होता है वो फल से इस प्रकार बाहर दिखाई देता है। अगर आप इस प्रकार के फल को तोड़कर देखेंगे तो इस प्रकार की आपको इल्ली दिखाई देगी। ये जो इल्ली होती है वो या तो सफेद रंग की होती है या फिर इस प्रकार काले कलर की होती है और इसके शरीर के ऊपरी सतह में कांटेनुमा संरचना बने होते हैं। इसका जो वयस्क कीट होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें हरे रंग की धारियां बनी होती है और इसके वयस्क कीट फलों या तनों के ऊपर में इस प्रकार से अंडे देते हैं। इस अंडों से इल्ली बाहर आती है। उसके बाद यह पौधे की सतह को खाना शुरू करती है। जब यह इल्ली थोड़ी बड़ी हो जाती है तब यह फलों के अंदर या फिर तनों के अंदर जाती है और फिर फल और तनों को नुकसान पहुंचाती है। इसके जो वयस्क कीट होते हैं वो अपने जीवन काल में 200 से 400 अंडे देते हैं और इनका जीवन चक्र 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस कीट का हमें प्रबंधन कर लेना चाहिए। इस कीट के प्रबंधन के लिए हमें स्पिनोसेट 45% का स्प्रे करना चाहिए। ये जो स्पिनोसेट केमिकल होता है वो स्पिंटर या कंजर्व नाम से अवेलेबल है। इसका स्प्रे करने के लिए हम 0.2 ml प्रति लीटर के पानी में हमें मिक्स करना है। इसका मतलब है कि हमें एक टंकी में, अगर एक टंकी में 15 लीटर पानी आता है तो उसमें केवल 3 ml की हमें जरूरत पड़ेगी। स्पिंटर और कंजर्व के अलावा सक्सेस नाम से एक केमिकल आता है जिसमें स्पिनोसेट की 2.5% होती है और इसका हमें स्प्रे 240 से 280 ml प्रति एकड़ करना चाहिए। इसके अलावा हम नोवाल्यूरोन 10% EC का भी स्प्रे कर सकते हैं। डेल्टामेथ्रिन या फिर क्विनोलफास का भी स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों केमिकल को 2 ml प्रति लीटर की दर से हमें मिलाना पड़ेगा और फिर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। यहां पर मैं एक किट के प्रबंधन के लिए 2 या 2 से अधिक जो केमिकल हैं उसका नाम बता रहा हूं और ये जो केमिकल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ये जो केमिकल होते हैं उसमें 4 तरह के लेबल होते हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ये जो हरे लेवल वाले केमिकल होते हैं हम उसका स्प्रे करें। ये जो हरे लेवल वाले केमिकल्स होते हैं वो कम जहरीले होते हैं और हमें इन्हीं हरे लेवल वाले केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। अब हम देखते हैं फल छेदक के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा और यह केवल भिंडी को ही नहीं बल्कि चना और अन्य पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह जो कीट होता है वो पॉलीफेगस होता है, मतलब इसके एक से ज्यादा होस्ट होते हैं और यह एक से ज्यादा पौधों में अटैक करता है। जैसा कि इससे पहले जो देखे थे तना और फल छेदक, वह तना और फल दोनों को खाता था, लेकिन ये जो फ्रूट बोरर है वह केवल फल को ही खाता है और इसकी जो इल्ली होती है वह इस प्रकार से हरे रंग की या फिर भूरे रंग की होती है। इसके जो अंडे होते हैं वो भी फलों के ऊपर में होते हैं और अंडों से इल्ली निकलती है और फिर यह इल्ली फल को खाती है। इसके जो वयस्क कीट होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं और इसका जीवन काल 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। इसके जीवन काल को थोड़ा देख लेते हैं। पहले अंडा बनता है, फिर अंडे के बाद से इल्ली बाहर आती है। यह इल्ली पौधे को नुकसान पहुंचाती है। इल्ली के बाद यह प्यूपा बनाती है। प्यूपा से फिर कुछ दिनों बाद वयस्क कीट बनता है और फिर वयस्क कीट फिर से अंडे देती है।
इस प्रकार से जो इसका जीवन काल है वह 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। फल छेदक के लिए भी हम स्पिनोसेड, नोवाल्यूरोन, डेल्टामेथ्रिन और कोराजन या फिर एम्पेलिगो का स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लीफ रोलर के बारे में। लीफ रोलर मतलब कि इसकी जो इल्लियां होती हैं वह पत्तों को मोड़ देती है और फिर यह इल्ली मुड़ी हुई पत्तियों को अंदर से खाती है। इसके कारण से पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे को ऊर्जा मिलती है वह नहीं मिल पाती है और फिर पौधे का बढ़वार रुक जाता है। इसकी जो इल्ली होती है वह छोटी होती है और इस प्रकार से हल्के हरे रंग की होती है और इसका जो वयस्क कीट होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। लीफ रोलर के मैनेजमेंट के लिए हम स्पिनोसेड, नोवाल्यूरोन, डेल्टामेथ्रिन और क्विनोलफास का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोक्लेम जो कि सिंजेंटा कंपनी द्वारा बनाया जाता है इसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लीफ हॉपर, जैसिड या हरा तेला के बारे में। ये जो कीट होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्केल है वह 30 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसके जो कीट होते हैं वो महज 2 से 3 मिलीमीटर के होते हैं और इसके पिछले सतह में इस तरह से 2 डॉट बने होते हैं। जैसे ये पत्ती है तो ये जो पत्ती में छोटा सा कीट बैठा हुआ है तो इस प्रकार से यह बहुत ही छोटा होता है। एक पत्ते में बहुत सारे कीट होते हैं और ये जो कीट होते हैं वो पौधे से उसके रस को चूसते हैं जिसके कारण से पत्तों में इस तरह से पीले पीले धब्बे बन जाते हैं और जिसके कारण से पौधे का बढ़वार रुक जाता है। लीफ हॉपर के मैनेजमेंट के लिए हम स्पिनोसेड और नोवाल्यूरोन जो कि दूसरे इंसेक्ट के लिए यूज हुआ था इसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एसिटामिप्रिड, एम्पेलिगो, इमिडाक्लोप्रिड, डेल्टामेथ्रिन और फॉस्फेमिडोन का स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी के बारे में। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है बेमेसिया टेबेसी और इसके वयस्क कीट कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो पत्ती है उसके निचली सतह में बहुत सारे सफेद मक्खी हैं और ये पौधे से उसके रस को चूसते हैं जिसके कारण से पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन या पोषण नहीं मिल पाता है और फिर पौधे का बढ़वार अच्छे से नहीं होता। ये जो कीट होते हैं वो छोटे छोटे अंडे देते हैं और फिर अंडे से इस प्रकार से कीड़े बाहर आते हैं और वो पौधे से रस को चूसते हैं। भिंडी के खेत में आप इस प्रकार से जो पत्तियां हैं वो तो देखे ही होंगे। यह होता है वायरस के कारण और ये जो सफेद मक्खी होती है यह इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। इसीलिए सफेद मक्खी का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है और हम सफेद मक्खी के प्रबंधन के लिए नोवाल्यूरोन, इमिडाक्लोप्रिड और एसिटामिप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। ये जो एसिटामिप्रिड होता है वह बाजार में अलग अलग नाम से अवेलेबल है। आपको इनमें से जो भी मिले आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एफिड के बारे में। एफिड का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है एफिस गोसिपी और इस प्रकार से वो या तो हल्के पीले रंग के होते हैं या फिर काले रंग के होते हैं। यह पत्तों में, फूलों में और फलों में फीडिंग करते हैं और पौधे से उसके रस को चूसते हैं। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पौधे को अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है और पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता जिसके कारण से हमें उत्पादन कम मिलता है। एफिड के मैनेजमेंट के लिए हम नोवाल्यूरोन, एसिटामिप्रिड, स्पिनोसेड, इमिडाक्लोप्रिड और डेल्टामेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मिलीबग के बारे में। अगर आप खेत की सर्वे कर रहे हैं और आपको इस प्रकार से सफेद रंग के कीड़े भिंडी के तने में या फिर फल में दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि आपके खेत में मिलीबग का इन्फेक्शन हुआ है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती है
और ये पौधे से उसके रस को चूसते हैं, जिसके कारण से पौधे में ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। इसके मैनेजमेंट के लिए केवल एक ही केमिकल है और वो है क्लोरपायरीफॉस। इसमें येलो कलर का या पीला कलर का लेबल होता है, मतलब कि ये दूसरे केमिकल की अपेक्षा ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसकी जो रिकमेंडेड डोज है 2 ml प्रति लीटर, इससे हमें ज्यादा का स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं रेड कॉटन बग या लाल कपास बग के बारे में। इसके जो वयस्क कीट होते हैं और निम्फ होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये लाल कलर के होते हैं, या तो इसमें काले कलर का या सफेद कलर का डॉट्स बना होता है और ये पत्तों को इस प्रकार से खाते हैं, जिसके कारण से पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए 3 केमिकल हैं। पहला है प्रोफेनोफॉस, दूसरा है क्लोरपायरीफॉस और तीसरा है फॉस्फेमिडोन। ये जो 3 केमिकल हैं वो लाल कपास बग को मार देंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब कीटों का समन्वित प्रबंधन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सब कीटों का बिना रासायनिक दवाई के स्प्रे किए हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, रासायनिक दवाई का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जो रासायनिक दवाई होती है उसमें 4 लेवल होते हैं। पहला है रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। ये जो ग्रीन केमिकल होते हैं वो कम जहरीले होते हैं और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस प्रकार से ग्रीन केमिकल का उपयोग करें। एक ही दवाई को सभी कीटों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग कीट के लिए हम अलग अलग केमिकल का उपयोग करें। रोग कारक के हिसाब से ही हमें दवाई या प्रबंधन विधि का निर्धारण करना चाहिए। दवाई की मात्रा सिफारिश मात्रा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं वीडियो में बताया हूं, 1 ml प्रति लीटर या 2 ml प्रति लीटर, तो उस केमिकल का उतना ही स्प्रे करें। उससे ज्यादा स्प्रे करने से कीट के अलावा जो दूसरे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग, इसके लिए वह नुकसान करता है। पहले और दूसरे दवाई प्रयोग के बीच में कुछ दिनों का अंतराल होना चाहिए और यह सभी केमिकल के लिए अलग अलग होता है। अगर बारिश होने वाली है तो रासायनिक दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए और एक ही दवाई का बार बार हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम एक ही दवाई को बार बार डालेंगे तो जो कीट होते हैं उस केमिकल से प्रतिरोधी हो जाते हैं और फिर कुछ साल बाद ये जो केमिकल होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। चूंकि ये जो भिंडी है वह सब्जी वाली फसल है, इसीलिए रासायनिक दवा के उपयोग के कुछ दिन बाद हमें तुड़ाई नहीं करना चाहिए और यह सभी केमिकल्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि साइपरमेथ्रिन, इसके लिए 3 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट, इसके लिए 5 से 7 दिन, अर्थात औसतन हमें 5 से 7 दिन तक केमिकल स्प्रे के बाद तुड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इतना था भिंडी में लगने वाले कीट और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।